Okay, students, a very good morning, right? Students, let us start with the revision. Anji, before revision, beta, let me tell you few things very important. Today is your first revision test, as you all know. It will be MCQs from all the chapters. जितना भी आपका सिलेबस है 8-9 चैप्टर्स हैं आपके, उन सबके एमसीक्यूज आएंगे. टेस्ट विल बी इन गूगल फॉर्म. गॉट इट? टेस्ट विल बी इन गूगल फॉर्म. 5 बजे लिंक शेयर होगा. लिंक शेयर होते ही आपने टेस्ट करना है. ऊपर नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन का कॉलम आएगा, वो फिल करना है. गुड मॉर्निंग, गेट अप. नेम, क्लास, रोल नंबर का सेक्शन कॉलम फिल करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स परफॉर्म करने हैं. क्विज परफॉर्म करना है जो आपके एमसीक्यूज हैं. करके जब सारे 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, एंड में सबमिट बटन प्रेस करोगे. सबमिट बटन प्रेस करोगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे. जैसे ही आपके मार्क्स आएंगे उसका स्क्रीनशॉट लोगे आप. स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे सेंड कर दो. एज यू विश, ग्रुप में सेंड कर देना. प्रेरणा, इट इज 5 o'clock. बेटा ऊपर नाम आ जाएगा, ग्रुप में रहने देना, पर्सनल पे सेंड कर देना. ठीक है, ग्रुप में सबके मार्क्स ओपन हो जाते हैं, तो पर्सनल पे सेंड कर देना ताकि मैं नंबर लगा लूं. 6 o'clock तक आपका टेस्ट आ जाना चाहिए मेरे पास. स्क्रीनशॉट अगर उससे लेट होता है तो मैं 0 लगाऊंगी, मैं एब्सेंट मानूंगी. गॉट इट? उसके नंबर नहीं लगेंगे. अब आपका नेक्स्ट वेडनेसडे रिवीजन टेस्ट 2 होगा. रिवीजन टेस्ट 2 विल बी देयर ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे. On that day there will be subjective test. Subjective test होगा means question answer form में होगा from all the chapters. So prepare accordingly. Yes Puranjay, any doubt? मैम कितने बजे तक सबमिट करना है? 6 o'clock तक. ओके मैम. जैसे 40 मिनट्स का टेस्ट है, 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए हैं मैंने टू सबमिट द टेस्ट. मतलब आपने सिर्फ नंबर सबमिट करने हैं मुझे, मार्क्स, क्योंकि टेस्ट तो ऑटो चेक हो जाएगा. कनव, मैम मैंने पूछना था, जैसे नेक्स्ट वेडनेसडे हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो वो आपको भेजना है? बिल्कुल भेजना है. आरटी हमेशा भेजते हैं हम. ओके मैम. यस आदित्य. एक्सक्यूज मी मैम, मैंने आपसे पूछना था कि वो जो आज टेस्ट होगा वो आपको भेजना कैसे है? स्क्रीनशॉट लेके उसका? हाँ जी बेटा आदित्य, जब आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा उसके मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, स्क्रीन पे मार्क्स आते हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले देना. ठीक है, ओके मैम. चेक हो जाएगा. ओके मैम. मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा. ओके मैम. चलिए, एनी अदर डाउट? यस सम्राट. कहना था मैम, मुझे स्क्रीनशॉट लेके मैम ग्रुप में भेजना है? नहीं बेटा, मुझे पर्सनल नंबर पे. गॉट इट? मैम ठीक है, मैम ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बहुत सारा कुछ इस चैप्टर में से आता है. ह्यूमंस, एनिमल्स, क्योंकि ह्यूमंस जो है एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे हम ह्यूमंस का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्कस करेंगे. गॉट इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूट्रिशन? एनिमल न्यूट्रिशन होता क्यों है? चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन? क्लोज द बुक्स. देयर इज नो नीड टू ओपन द बुक्स. Books should be closed. Only your notes copy or your rough copy should be opened. Nutrition in animals. क्या होती है nutrition? ये एक process है of taking food by an organism. एक organism द्वारा food लिया जाना और फिर उसकी digestion होना, absorption होना, assimilation होना. This is nutrition. Nutrition क्या होता है? Food लेना, consume करना, ठीक है, इनटेक, देन उसकी डाइजेशन, देन उसकी एब्जॉर्प्शन, देन उसकी एसिमिलेशन. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन में यही स्टेप्स आते हैं, यही होता है. व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन देन? क्या हुई एनिमल न्यूट्रिशन? अनमोल, व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन? स्टैंड अप, हरी अप.
Animal nutrition is the process of taking food by organisms, its digestion, absorption and assimilation. क्या बोला? मैं दोबारा बोल रही हूँ. It is the process of taking food by organisms, its digestion, absorption and assimilation. Now the question is, there are different steps in the process of nutrition. Nutrition के कई steps हैं. First step is ingestion. First step is ingestion. Second step क्या है? Second step, what is second step? It is digestion. Then is absorption. Then is assimilation. Then is egestion. These are the 5 steps in the process of nutrition. हमने definition में भी यही लिखा. क्या है nutrition? Process of intake of food, its digestion, absorption and its assimilation is nutrition. तो कौन कौन से steps involved हैं? Ingestion है, digestion, absorption, assimilation, egestion. Ingestion क्या होती है? Ingestion is by the process by which food is taken inside. वो process जिसमें food अंदर ले जाया जाता है. The process by which food is taken inside the body of organism. वो process जिसमें food organism के अंदर ले जाया जाता है. That is known as ingestion. जब हम हाथों से फूड मुंह में डालते हैं, ठीक है, जब फूड अंदर जाता है, इन आवर केस दिस इज इंजेक्शन. दूसरे एनिमल्स मुंह से फूड को खाते हैं, वो मुंह से फूड अंदर निकल लेके जाते हैं, दैट इज ऑल्सो इंजेक्शन. इंजेक्शन इन का मतलब अंदर. द इनटेक ऑफ फूड, फूड मुंह के अंदर जाएगा कैसे, दैट इज इंजेक्शन. अब फूड मुंह के अंदर गया. हाँ जी, ingestion. Ingestion is the process of intake of food. Process of intake या process by which the food is taken inside the body of organism. किस तरीके से food body के अंदर जाता है, that is ingestion. The process by which food is taken inside the body of organism. ठीक है. Different organisms have different ways to ingest the food, have different organs to ingest the food. कोई किसी के पास कोई organ है, किसी के पास कोई है. जैसे कि हम हाथों से मुंह तक लेके जाते हैं. Got it? Different animals have different organs for ingestion. Now comes digestion. Digestion क्या है? It is the process of breakdown of complex food into simple and soluble form. What is digestion? It is the process of breakdown of food into simple and soluble form, right? और ये breakdown कैसे होता है? कैसे होता है ब्रेकडाउन? देखो फूड अंदर गया, कंप्लेक्स फूड है. डाइजेशन क्या है? कंप्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, राइट? इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन. नाउ हमारे पास कौन सी फॉर्म में फूड आ गया? सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में. द प्रोसेस बाय विच दिस सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. वो प्रोसेस
जिसमें सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, ये ब्लड में जाता है ना फूड, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इज दिस क्लियर? उस प्रोसेस, हाँ जी, द प्रोसेस इन विच द सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड इज absorbed into the blood, right? Now this absorbed food, pay attention, this absorbed food is transported to different parts of body, different parts kya, to all parts of body, and in the cells the energy is utilized for various functions. This is known as assimilation. Got it? फूड जो एब्जॉर्ब हुआ, अब वो सारी बॉडी में पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वहां पे उसकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की जाएगी टू डू वेरियस वर्क्स. दिस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. इज दिस क्लियर टू ऑल? ऑनलाइन क्या है एसिमिलेशन? लिख लो जी, लिख लो बेटा. द सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्ब्ड, द सिंपल सॉल्युबल absorbed food substances are transported to different parts of the body where they are utilized for absorbed food substances are transported to different parts of the body where they are utilized for energy, growth and repair. This process is called assimilation. मैंने अब आपको डेफिनेशन नहीं लिखवानी, अब हम रिवीजन कर रहे हैं. अपनी पुराने नोट्स खंगालो, निकालो अपने पुराने नोट्स. यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स लिख के मेन समझाने का काम है. You are have to started writing again. It will not be possible. Then assimilation हो गई, जितनी भी एनर्जी निकली थी वो कंज्यूम हो गई, कोई रिपेयरिंग के लिए काम आ गया जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था. Now some of the food which remains undigested, जो फूड undigested रह गया, it is to be removed from the body. उसको बॉडी से रिमूव किया जाना है. Right? So that food is removed, and this process of removal of unabsorbed food या undigested food, it is known as egestion. जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ या जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बॉडी से बाहर निकालना, that process is known as egestion. Got it? Egestion. In means inside, E means out, बाहर निकाल. Is this clear? Now coming to next topic, modes of procuring food. Procuring food means अलग अलग organisms किस तरह से food लेते हैं अपना. Don't do this. Modes of procuring food. मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड. फर्स्ट है जी ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स हम कर चुके हैं. ह्यूमन बींग्स कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स द फूड इज टेकन टू देयर माउथ. ठीक है. नंबर 2 आ गया रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स, काउस वगैरह, जिनके अंदर ह्यूमन स्टमक होता है. हाउ डू दे टेक देयर फूड? They directly take the food into their mouth. उनके तो हाथ नहीं है ना, वो legs यूज करते हैं. How the food goes into them? Directly into their mouth. Then comes paramecium. Paramecium मैंने आपको करवाया था. इस तरह से होता है.
इसकी सारी बॉडी पे सीलिया होते हैं इस तरह से, रिमेंबर। दीज आर सीलिया, ये पैरामीशियम होता है। ये जो सीलिया है, इनकी जो मूवमेंट है, इनकी मूवमेंट की वजह से फूड इसकी बॉडी के अंदर जाता है। सीलिया पुशेस द फूड इनटू द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम। हाँ जी, हम रूमिनेंट से आगे आ चुके हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या होता है? The cilia are present all over the body. These cilia push the food into the body. Right? Clear? Now comes hydra. Hydra water organism है, ये हम सब ने करा है। हाइड्रा की टेंटिकल्स होती हैं इस तरह से। ऑर्गेनिज्म यहाँ टेंटिकल्स में अटक जाता है, यहां से वो फूड जो है ऑर्गेनिज्म है वो माउथ तक पुश हो जाता है। Got it? This is Hydra. Then comes spider. Very interesting. Spider का क्या होता है? How do spider consume food? Spider का sticky web होता है। It has a sticky web. जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एंट, कोई फ्लाई उसमें स्टिक कर जाती है, स्पाइडर अपने डाइजेस्टिव जूसेस से उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको कंज्यूम करता है। Got it? In this way, the spider sucks up the food. Is this clear? Then comes frog. Frog कैसे करता है? Frog has a long sticky tongue. It uses its tongue to capture the prey. जब भी वो कभी प्रे को देखता है अपनी टंग खोल लेता है। कृष्णा, टंग खोल लेता है एंड टंग उस पे ऑर्गेनिज्म स्टिक कर जाता है और फिर वो अपनी टंग रोल करके वापस मुंह में डाल लेता है। इन दिस वे फ्रॉग टेक्स द फूड इनटू इट्स माउथ विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। गॉट इट? देन कम्स इंसेक्ट्स। हाँ जी बच्चे, इंसेक्ट्स कैसे करते हैं? बच्चे इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, यस, वो नेक्टर सक करते हैं। उसके लिए उनके पास लंबी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको फीडिंग ट्यूब बोलते हैं या प्रोबोसिस भी बोलते हैं। प्रोबोसिस, ये लंबे लंबे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नेक्टर सक करते हैं और वहां से फूड इनके मुंह में पहुंचता है। छोड़ दो इसको। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? हाँ जी, शुरू करने लगी हूं मैं। एनी डाउट इन दिस? ये इंसेक्ट्स इस तरह से सक करते हैं नेक्टर, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, उस तरह ये सक करते हैं। राइट? नाउ कम डाइजेशन इन ह्यूमंस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होती है? क्या होता है जी ह्यूमंस में? बच्चे, ह्यूमंस मुंह से फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और फिर अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इजेस्ट करते हैं। ठीक है, पास आउट हो जाता है। तो ये सब करने के लिए उनके पास है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। फूड कहां कहां घूमता है? एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? सबसे पहले आती है बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी। नंबर 2 ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है? फूड पाइप। ईसोफेगस क्या होती है? फूड पाइप। देन कम्स स्टमक। स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहां से फूड जाता है एनस। डाइजेशन एंड्स हियर, डाइजेशन यहां पे खत्म हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस हियर, राइट, एंड यहां से फूड इज पास्ड आउट। अब ये तो थी एलिमेंट्री कैनाल, इसके साथ साथ सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल नहीं, इसके साथ साथ बेटा कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड है। देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स जो के जूस सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से हैं? हाँ, सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले जो कि मुंह में होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियास। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल। लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल। पैंक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर हो गया इतना? इज दिस क्लियर? नाउ अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ इंजेशन। फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। इंजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द माउथ। फूड किस तरह से मुंह के अंदर जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। हम लोग फूड कैसे अंदर लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। सो डाइजेशन में फर्स्ट आती है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है? बक्कल कैविटी में आते हैं तीन चीजें, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो मुंह में आते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले टीथ शुरू करते हैं। फर्स्ट इज टीथ। टीथ में क्या है? टीथ का काम क्या है? ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यूइंग, राइट, एंड ग्राइंडिंग। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक किया जाता है, च्यू किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, इस सारे प्रोसेस में फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, राइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन, राइट। नाउ ये जो डाइजेशन है जो मुंह के अंदर होती है, दिस डाइजेशन इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। यहाँ पे जो डाइजेशन होती है दिस इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन, क्योंकि ये हम खुद कर रहे हैं, च्यूइंग का काम हमारे खुद से हो रहा है, दैट इज वाई मैकेनिकल डाइजेशन, राइट, क्लियर। उसके बाद आ गए कमिंग टू टीथ। हम दोबारा टीथ पे आते हैं। हर टीथ एक सॉकेट में फिक्स है, ठीक है। जो ये जो सॉकेट है दैट इज नोन एज गम्स, ये सॉफ्ट है। और ये जो टीथ है इसका आउटर पार्ट एनिमल, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इसके अंदर है डेंटाइन, ये भी हार्डेस्ट है बट सेकंड टू एनिमल, राइट। देन उसके अंदर आती हैं उसकी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, जो के आगे से गम्स के अंदर खुलती हैं। बिल्कुल डायग्राम कराई थी आपको, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इनके नंबर आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स को बोला जाता है कटिंग टीथ। इनका काम है फूड को कट करना, ठीक है। सामने आते हैं बाइट करना, ठीक है। इनका काम क्या है? बाइटिंग एंड कटिंग। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है वो भी इन टीथ का काम लेते हैं फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। देन कम्स कैनाइन्स। कैनाइन्स काम आते हैं टीयरिंग के,
बेसिकली कैनाइंस आर स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, क्योंकि उन्होंने प्रे की फ्लैश को टीयर करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, कल बात करेंगे, कल टीच फिर से स्टार्ट करेंगे। बेल हैज गॉन।